राधे राधे एंड वेलकम इन सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन। 2-3 दिन के बाद आज का जो लेक्चर है वो आया है आपके पास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ओनली आपके 1 और 2 चैप्टर और बच रहे हैं लास्ट। ओनली 2 या 3 वीडियो में आपके जो इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी है, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी जो सब्जेक्ट है वो आपके कंप्लीट होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोक्लेव के बारे में। ऑटोक्लेव के बारे में वन शॉट में ये पूरे जो आपके इंपॉर्टेंट है ऑटोक्लेव में, जिसमें प्रोसीजर आ गया, टाइप्स आ गए, प्रिकॉशन, यूजेज और एटसेट्रा जो भी आपके ऑटोक्लेव में आते हैं, सब के बारे में पढ़ेंगे हम। एक वीडियो आएगी आपके स्टेलाइजेशन की। स्टेलाइजेशन के जो भाई चैप्टर का नाम तो ये है स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। यूनिट है या चैप्टर है उसका नाम क्या है, स्टेलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। लेकिन उसमें हमने क्या है, इस जो यूनिट है इसको हमने 2 वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। जो एक वीडियो तो आपके आज है, एक वीडियो आएगी आपके पास कल या परसों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटोक्लेव के बारे में, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है थंबनेल में। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑटोक्लेव। वन शॉट सीरीज है बिना किसी देरी के। ऑटोक्लेव क्या होता है भाई? ऑटोक्लेव एक मशीन है। ऑटोक्लेव इज अ मशीन। मैं डायग्राम बता देता हूँ। ऑटोक्लेव देखा होगा आप सबने, देखा होगा। ये आपने मशीन देखी होगी, ये होती है ऑटोक्लेव। अब आपने ऑटोक्लेव के बारे में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, नर्सिंग फाउंडेशन, उसमें भी पढ़ा है। तो उस और आप इसमें आज आप वापस पढ़ने वाले हो इन्फेक्शन कंट्रोल में। तो थोड़ा बहुत वही है, लेकिन आज क्या थोड़ा डीपली पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये होता है आपके पास ऑटोक्लेव की एक मशीन। एक तरीका को, एक तो आपके पास ये होता है, एक होती है एसी मशीन। दोनों ऑटोक्लेव है, दोनों का काम सेम है। बस क्या है, साइज और डायमेंशन है उसका चेंज है। साइज हो गया और शेप हो गया, इनमें चेंजेज है और कुछ नहीं है दोनों में। प्रोसीजर वही रहता है। तो पढ़ते हैं हम ऑटोक्लेव के बारे में। ऑटोक्लेव क्या है? एन ऑटोक्लेव इज ए मशीन। पहली बात क्या है, ऑटोक्लेव एक मशीन है। किसकी मशीन है? प्रोवाइड ए फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय किलिंग बैक्टीरिया एंड वायरस। अब देखो, हम स्टेरिलाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक वो बता देता हूँ ब्रीफली कि स्टेरिलाइजेशन होता क्या है। स्टेरिलाइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है यानी जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गई, उनको क्या किया जाता है इसमें, उनको किया जाता है किल, उनको मारा जाता है। किसके द्वारा? स्टेरिलाइजेशन के द्वारा। अब स्टेरिलाइजेशन है उसके आपके 3 टाइप है। टाइप बोल दो या मेथड, मेथड बोल दो। तो स्टेरिलाइजेशन के कितने मेथड है? स्टेरिलाइजेशन के 3 मेथड है। कौन कौन से? फर्स्ट वन हो गया फिजिकल मेथड। कौन सा हो गया? पहला मेथड हो गया आपके पास फिजिकल मेथड। ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा मेथड हो गया आपके पास, पहला हो गया फिजिकल, दूसरा हो गया केमिकल मेथड, और तीसरा होता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड। अब पहले आप पढ़ रहे हैं फिजिकल मेथड के बारे में। तो फिजिकल मेथड में क्या क्या आता है? सनलाइट आ गई, हीट आ गई, मॉइस्चर हीट आ गई, ड्राई हीट आ गई। केमिकल है, केमिकल में क्या क्या पढ़ेंगे हम? केमिकल में पढ़ेंगे जैसे एल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, और गैसेस हो गई, जो जो कि आपके केमिकल में आता है।
एल्डिहाइड हो गया एटसेट्रा। और जो मैकेनिकल है, इसमें मैकेनिकल में जैसे आ गया मेम्ब्रेन आ गई, फिल्टर चेम्बर वगैरह, मेम्ब्रेन चेम्बर आ गई, कैंडल्स आ गई, ये आता है आपके पास मैकेनिकल में। मैकेनिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कंपेयर देन इन दोनों के, इसलिए हम जो इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम मैकेनिकल को केवल ऊपर ऊपर से देखेंगे। ठीक है, इसलिए 3 मेथड होते हैं, इन दोनों को हम डीपली पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन है वो इन दोनों पर बनता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी कौन सा, क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ऑटोक्लेव। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ऑटोक्लेव के बारे में। तो ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव एक इंस्टॉलेशन की एक मेथड है। कौन सा मेथड है, ऑटोक्लेव है वो कौन सा मेथड है, ये देखो, ये होता है आपके पास 3 इंस्टॉलेशन के 3 मेथड हो गए। फिजिकल, फिजिकल में ही आता है ड्राई हीट, मॉइस्चर हीट, लेकिन इस वीडियो में नहीं देखेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियो का पार्ट है। ये हो गए मेथड, मेथड में आता है फिजिकल मेथड। तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल मेथड के ऑटोक्लेव के बारे में। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, आई बात समझ में। अब स्टेलाइजेशन है तो स्टेलाइजेशन का काम क्या है, किलिंग करने का, तो कुछ डाउट है ही नहीं। दूसरा पॉइंट है ऑटोक्लेव स्टेलाइज द मटेरियल बाय हीटिंग। ठीक है, अब देखो आप, ये ना आपके इसमें आएगा ऑटोक्लेव, जो स्टीम है ना, ये स्टीम, इसमें आता है ऑटोक्लेव। तो लाइन क्या है यहाँ पे, लाइन क्या है, लाइन है कि भैया ऑटोक्लेव स्टेलाइज मटेरियल बाय हीटिंग। हीटिंग भी कौन सा है, मॉइस्चर हीट इंस्टॉलेशन, हीटिंग देम अप पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऑटोक्लेव में क्या करते हैं अपन, जो आइटम रखते हैं जिनको हमें क्या है स्टेलाइज करना है, तो उनको क्या है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि कितना होता है 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस पर, और एक पर्टिकुलर टाइम पर, बेसिकली 15 मिनट होता है टाइम, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और स्पेसिफिक टाइम पर हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं, स्टेलाइज करते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया द ऑटोक्लेव आल्सो कॉल्ड है स्टीम स्टेलाइजर। अभी मैंने बताया उसमें स्टीम स्टेलाइजर, दैट इज क्यों स्टीम, स्टीम क्यों है, क्योंकि इसमें स्टीम निकलती है, भाप निकलती है। कॉमनली यूज्ड इन हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड इंडस्ट्री फॉर वेरियस पर्पस। अलग अलग पर्पस के द्वारा इसको हम काम में लेते हैं, किस किस में, एक तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गई और इंडस्ट्रीज हो गई। इट इज मेथड ऑफ स्टेलाइज बेस्ड ऑन मॉइस्चर हीट। अब मैंने बताया आपको, एक तो हम ये देखो मॉइस्चर हीट कैसे, जब हम हीट फिजिकल मेथड पढ़ेंगे उसमें आती है आपके पास हीट। अब ये हीट है वो एक तो हो गया ड्राई हीट और एक हो गई मॉइस्चर हीट। मॉइस्चर हीट, ड्राई हीट में क्या क्या आता है, ये आता है, और मॉइस्चर हीट में ये आता है। हम पढ़ रहे हैं स्टीम वाला पोर्शन, इसमें आता है आपके पास ऑटोक्लेव। ठीक है, कंप्लीट यहाँ तक। एनी डाउट, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, बताएंगे आपको जरूर। प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव, अब ऑटोक्लेव के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स मीन्स क्या क्या करते हैं अपन ऑटोक्लेव के अंदर, क्या टेम्परेचर रहता है वो हम पढ़ेंगे इसमें। ऑटोक्लेव क्रिएट सच कंडीशन इन इट्स चेम्बर टू स्टेलाइज द मटेरियल ट्रीटेड। ऑटोक्लेव में क्या है, हम स्टेलाइज करते हैं कोई भी मटेरियल को, इट क्रिएट ए टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर होता है। प्रेशर होता है 15 LBHG का टेम्परेचर होता है, और इसको कितने में 15 मिनट तक रन फॉर अ मिनिमम ऑफ 15 मिनट्स टू इंश्योर बेस्ट रिजल्ट ऑफ आउटपुट ऑफ स्टेलाइजेशन। द टेम्परेचर ऑफ 121 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर is sufficient to kill microorganism।
जो इतना डिग्री टेम्परेचर और इतना प्रेशर होता है वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए एक सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है। 15 मिनट तक रखते हैं इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर के द्वारा। याद रखें, पूछ सकते हैं ये। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है प्रेशर चेम्बर, सेकंड होता है लीड और थर्ड होता है इलेक्ट्रिकल हीटर। तो एक एक को पढ़ते हैं हम। प्रेशर चेम्बर में क्या होता है, लीड में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर में क्या होता है। तो पहले डायग्राम देखोगे या पहले बताऊं? पहले इसके बारे में देख लेते हैं। चलो दोनों कर लेंगे। प्रेशर चेम्बर की बात करें अपन, प्रेशर चेम्बर में क्या होता है? लार्ज सिलेंडर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब मैंने डायग्राम बताया आपको कोई, ये डायग्राम है देखो। वर्टिकल, दोनों डायग्राम बता दिए, एक हो गया वर्टिकल एक हो गया हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और क्या है? लार्ज सिलेंडर टाइप। ये क्या है? लार्ज सिलेंडरिक इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये देखो दोनों में सिलेंड्रिक इसकी क्या है? स्ट्रक्चर हो गई लार्ज सिलेंड्रिक। ये जो बाहर का जो है ना, इनको एक सेकेंड सॉरी, प्रेशर चेम्बर की बात करें जो बड़ा पार्ट है वो होता है आपके पास vertical and horizontal in which the material of straws are placed. It is made up of gunmetal or stainless steel. Complete. Second one is a steam jacket. स्टीम जैकेट जो क्या है? वाटर कंपार्टमेंट, वाटर कंपार्टमेंट। ये देखो आप, हम बात करते हैं इस वाले की। इस वाले में जैसा हमने पढ़ा है कि लार्ज सिलेंड्रिकल होता है, ये लार्ज सिलेंड्रिकल हो गया, सिलेंड्रिकल इसकी वो होगी शेप, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा हमने? दूसरा पढ़ा है कि इसमें मटेरियल रखते हैं, जिस तो इसके अंदर रखेंगे तो ये जो बाहर का ये दिख रहा है आपको, ये होता है प्रेशर चेम्बर, प्रेशर चेम्बर होता है, ठीक है। कौन सा? सिलेंड्रिकल पार्ट की बात करें अपन, ये यहाँ तक की बात, ये बस। हमने इसकी बात नहीं करी, जो ये ब्लैक है इसकी बात नहीं करी, हम रेड रेड वाले की बात करें। ये ब्लैक क्या है? ब्लैक तो लीड होती है आपके, अब पढ़ेंगे लीड। द लीड, द लीड इज फास्टेंड बाय स्क्रू क्लैंप, स्क्रू क्लैंप हो गया। A discharge tape for air and steam discharge, डिस्चार्ज टेप होती है इसके अंदर। ये देखो आप, ये डायग्राम हो गया। लेकिन हम बात करें अब इसकी, केवल जो ढक्कन है ना ये, अब समझोगे आप, ये ढक्कन है। हम बात करें इसकी, ये होती है लीड। लीड पे क्या क्या हो गया? अब हमने क्या किया, जो ये है ना ये वाला डायग्राम, इसको हमने नाम वगैरह लिख दिया इस पे, तो ये आ गया आपके पास ये डायग्राम। इसमें क्या हुआ? ये तो वो हो गया आपके पास कौन सा? चेम्बर, प्रेशर चेम्बर। अब इसकी बात करें अपन, ये लीड की, तो लीड में क्या क्या हो गया? लीड में आपके हो गया एक तो थर्मामीटर आ गया, सेफ्टी वाल्व आ गया, एयर रिमूवल आ गया, प्रेशर गेज आ गया, प्रेशर कंट्रोल एंड वाल्व आ गया। तो ये सभी आपके किस में होता है? लीड में, लीड पे होता है ना। तो ये यहाँ पे लिख रखा है कि डिस्चार्ज टेप, डिस्चार्ज टेप फॉर एयर एंड स्टीम डिस्चार्ज। डिस्चार्ज टेप होती है स्टीम निकालने के लिए और एयर निकालने के लिए। प्रेशर गोज होता है, प्रेशर गेज होता है किसके लिए? एक प्रेशर रेगुलेट करने के लिए, सेट करने के लिए। ये हो गया प्रेशर गेज, इसके थ्रू अपन टेम्परेचर सेट करते हैं। प्रेशर गेज, इससे अपन वो करते हैं प्रेशर सेट। एयर रिमूवल हो गया एक, एयर रिमूवल से क्या है? एयर और जो स्टीम होती है वो रिमूव करते हैं। ये थर्मामीटर हो गया, इससे कितना टेम्परेचर है वो देख लेते अपन। सेफ्टी वाल्व हो गया। तो ये सब किस में होता है? ये होता है अपने लीड पर होता है, ठीक है। फर्स्ट कौन सा हो गया? प्रेशर चेम्बर, और सेकंड इज लीड। थर्ड कौन सा अपने पास? तो आप कहोगे सर हमारे पास थर्ड है इलेक्ट्रिकल हीटर। इलेक्ट्रिकल हीटर देखो, जो अपने क्या थी? सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व रिमूव करती है स्टीम को। अब इलेक्ट्रिकल हीटर है, इलेक्ट्रिकल हीटर क्या काम करता है? तो इसमें लिख रखा है सर, इट इज अटैच टू द जैकेट
that heat the water heat sorry एक second, it is attached to the jacket that heats the water to produce steam। तो जैकेट, पहले तो ये बताओ कि सर जैकेट होता क्या है। तो भैया जैकेट पढ़ा था भी आपने, ये देखो जैकेट, ये है जैकेट। जो प्रेशर चेंबर है उसमें होता है जैकेट, स्टीम जैकेट, जिसमें अपन पानी है वो भरते हैं। वाटर कंपार्टमेंट होता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रिकल हीटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल हीटर है वो जैकेट से अटैच रहता है, पहली बात अटैच रहता है जैकेट से। और जो वाटर है, जो कंपार्टमेंट है, वाटर कंपार्टमेंट जो जिसे हम जैकेट बोलते हैं, उसको यह स्टीम में प्रोड्यूस करता है, स्टीम में चेंज करता है। आगे बात समझ में, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रिकल हीटर का काम। अब इलेक्ट्रिकल हीटर क्या होता है सर, इलेक्ट्रिकल हीटर होता है यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट्स हो गए, ये देखो, ये है देखो वाटर लेवल हो गया, और ये है हीटर। इसमें देखो आप, इसमें समझ में नहीं आएगा, ये देखो ये है कंप्लीट डन। अब आगे देखते हैं अपन, ये डायग्राम देख लिया आपने। आगे आता है टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव। कितने टाइप्स होते हैं ऑटोक्लेव के, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑटोक्लेव, 1 सेक 2 और 3। फर्स्ट वन इज ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप। सेकंड हो गया पॉजिटिव प्रेशर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड हो गया नेगेटिव प्रेशर, जिसे वैक्यूम बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइप। ठीक है, हमें केवल नाम याद रखना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। फर्स्ट हो गया ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑटोक्लेव है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप यूज्ड इन लेबोरेटरीज एंड इज अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड डायमेंशंस। ठीक है, तो जो ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट है, पहली बात तो बहुत कॉमन होता है। सेकेंड थिंग इज ये वेरियस साइज एंड शेप में होता है, जैसे हमने देखा भी। फर्स्ट हो गया वर्टिकल टाइप्स, जो कि स्मॉल एंड वॉल्यूम कैपेसिटी होती है, स्मॉल वॉल्यूम कैपेसिटी, जिसमें अपन जो वाटर है और जो मटेरियल हो गया, जिसे हम क्या कर रहे हैं, अपन स्टेरलाइज कर रहे हैं, वो कम मात्रा में रख सकते हैं, स्मॉल हो गया वर्टिकल टाइप में। दूसरा हो गया हॉरिजॉन्टल टाइप, जो कि बड़ा होता है लार्ज अमाउंट में। अब देखो ये दो ऑटोक्लेव है, ये दोनों आपके ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट पे है, ये और ये। तो जैसा मैंने बताया कि स्मॉल, ये क्यों, ये कौन सा हो गया वर्टिकल, और ये कौन सा हो गया हॉरिजॉन्टल। क्यों, क्योंकि लार्ज होता है, हॉरिजॉन्टल हो गया, ये स्मॉल होता है। कंप्लीट, यहाँ तो कोई दिक्कत, दुख दर्द पीड़ा कष्ट कुछ हो तो कमेंट करें। अब देखते हैं मैं इसकी क्या इस प्रोसीजर। अब हमारे पास कुछ नहीं है, प्रोसीजर बच रही है, प्रिकॉशन बच रहा है, और यूजेज ऑफ ऑटोक्लेव, केवल 3 टॉपिक बच रहे हैं। तो इसकी प्रोसीजर देखें तो प्रोसीजर क्या है, प्लेस द मटेरियल टू बी स्टरलाइज इनसाइड द प्रेशर चैम्बर एंड फिल द सिलेंडर विथ सफिशिएंट वाटर। क्या है कि जिसको भी हम स्टरलाइज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल है जिससे हम स्टरलाइज कर रहे हैं, उनको क्या करें, प्रेशर चेम्बर में रखें। प्रेशर चेम्बर क्या होता है, ये हो गया प्रेशर चेम्बर। तो जिसको भी हम स्टरलाइज कर रहे हैं, उस मटेरियल को प्रेशर चेम्बर में रख दिया हमने, रख दिया सर। उसके बाद में क्या करें, उसके बाद में है फिल द सिलेंडर विथ सफिशिएंट वाटर। फिर क्या करो, जो सिलेंडर है, जो जैकेट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जैकेट, स्टेम जैकेट, वाटर कंपार्टमेंट होता है, उसको क्या करो आप पानी से भर दो, वाटर से भर दो। भर दिया सर। उसके बाद में क्या करें, ये कर दिया, क्लोज द लीड, क्लोज द लीड एंड पुट द इलेक्ट्रिकल हीटर, पुट ऑन द इलेक्ट्रिकल हीटर, क्लोज द लीड।
जो ये ढक्कन होता है ना, ये ढक्कन, इसको क्या कर दो, बंद कर दो। भाई रखेंगे तो इसको खोलेंगे, सीधी सी बात है, खोलेंगे फिर इसको बंद भी करना पड़ेगा। तो क्लोज द लीड, क्लोज द लीड एंड पुट ऑन द इलेक्ट्रिकल हीटर। जो भी इलेक्ट्रिकल हीटर है, ये इलेक्ट्रिकल हीटर है, इसको क्या है आप चालू कर दो, जिससे क्या होगा, स्टीम बनना चालू हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करें, एडजस्ट द सेफ्टी वाल्व टू रिक्वायर्ड प्रेशर। सेफ्टी वाल्व क्या करता है, प्रेशर को रिक्वायर करता है। सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व कौन सा है, सेफ्टी वाल्व है ये वाला। इससे क्या करते हैं अपन, प्रेशर को एडजस्ट करते हैं। कितना प्रेशर रखें हम सर, प्रेशर रखेंगे इसमें 15 LB/HG, पाउंड बोल दो, जिसे पाउंड बोलते हैं अपन, ये यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, उसके बाद में क्या करें सर, उसके बाद में हमने प्रेशर कर दिया। आफ्टर द वाटर बॉइल, जब पानी उबल चुका है, भाई स्टीम बन चुकी है, जो हमने पानी भरा था, इसमें पानी भरा था ना हमने, अब उसकी क्या हो गई, स्टीम हो चुकी है, भाप बन चुका है, पानी उबल चुका है, बॉयल हो चुका है। फिर अलो द स्टीम एंड एयर मिक्सर टू एस्केप थ्रू द डिस्चार्ज टेप टिल द ऑल एयर हैज बीन डिस्प्लेस्ड। ठीक है, उसको निकाल देगा हम डिस्चार्ज टेप के द्वारा। डिस्चार्ज टेप क्या होती है, अब यहाँ पे डिस्चार्ज टेप तो है नहीं, यहाँ पे क्या लिख रहा है, एयर वाल्व रिमूवल। ठीक है, अब हमने क्या है वो निकाल दी, क्या, डिस्चार्ज टेप के थ्रू एयर और स्टीम का जो मिक्सर होता है उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब डिस्प्लेस, अब कैसे पता चलेगा निकल चुकी, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रबर, वो पॉइंट आप जोड़ सकते हो, मैंने लिखा नहीं इसमें, एक बाल्टी लेंगे अपन। कैसे लेंगे देखो, जो, एक सेकेंड, यहाँ पे वो होती है ना, इसमें देखते हैं, इसमें जो आपके पास क्या है, ये डिस्चार्ज टेप है, डिस्चार्ज टेप है, इसको हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे क्या, बाल्टी, बकेट, जिसको भर देंगे हम किससे, पानी से, पानी से भर दिया। ठीक है, और हम लगाएंगे एक रबर ट्यूब, डिस्चार्ज टेप से कनेक्ट कर देंगे उसको, उसको डाल देंगे अपन बाल्टी में, पानी में, जिससे क्या है, जो वाटर का जो स्टीम है और एयर है, स्टीम और एयर है, उसका जो मिक्सर है वो बाहर निकलेगा, डिस्प्लेस्ड होगा डिस्चार्ज टेप के थ्रू। तो उससे क्या है, जो एयर आएगी वो पानी में जाएगी, पानी में जाएगी तो क्या होगा, अरे सॉरी, पानी में जाएगी तो पानी में जाने से क्या होगा, छोटे छोटे बबल्स, बुलबुले निकलेंगे, जिससे ये पता रहेगा कि भाई इससे, इसमें से एयर जा रही है। अब इसमें जो स्टीम है, जो स्टीम और एयर है, वो कंप्लीट डिस्प्लेस्ड हो जाएगी, पूरी निकल जाएगी, है ना। तो इसमें से जो ये आ रही है ना, जो अपने ये स्टीम आ रही है, वो कम हो जाएगी, और जो बबल्स है वो आना बंद हो जाएंगे। इससे हम पता लगा लेंगे कि कैसे डिस्प्लेस्ड हो गया है, कैसे डिस्प्लेड हो चुका है। फिर क्या किया, क्लोज द डिस्चार्ज टेप, एयर है बाहर निकल चुकी है, अब हम डिस्चार्ज टेप है उसको क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया, द स्टीम प्रेशर राइज इनसाइड द एंड व्हेन इट व्हेन इट रीच द डिजायर्ड सेट लेवल, इतने 15 पाउंड LPS per square inch in most of case, the safety valve open and excess steam escape out। जो भी अगर ज़्यादा स्टीम है उसको हम क्या बाहर निकाल देंगे सेफ्टी वाल्व के थ्रू सेट करके। फिर क्या करें, काउंट द होल्डिंग पीरियड फॉर दिस पॉइंट टाइम, जितने टाइम तक हम उसको रख रहे हैं उसको हम क्या है काउंट करें, कितना करें, 15 मिनट करें, इन मोस्ट ऑफ केस 15 मिनट तक हम उसको क्या है काउंट कर दें। ओपन द डिस्चार्ज टेप, फिर डिस्चार्ज टेप को ओपन करें स्लोली एंड अलाउ द एयर एंटर द ऑटोक्लेव। उसको हम क्या है डिस्चार्ज टेप है उसको
स्लोली अपन क्या है उसको ओपन करेंगे, उसमें एयर है वो एंटर होगी जिससे वो, उसके बाद में क्या करें, उसके बाद में अपन ओपन द लीड ऑफ ऑटोक्लेव, उसके बाद में हम ये लीड है उसको खोलेंगे, खोलने के बाद जो भी अपने इक्विपमेंट थे जिसको हमने स्टराइज किया, उसको मटेरियल थे उसको हम बाहर निकालेंगे। ओके, अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमें करना है, ये नहीं कि इस पॉइंट को स्किप कर दो डायरेक्ट आप ओपन कर दो, 15 मिनट हो गए खोल दो ढक्कन, नहीं, उसको क्या करें, डिस्चार्ज टेप के स्लोली एंटर करें। ठीक है, इसको अपन टेप को ओपन करना है, उसके बाद में लीड को ओपन करना है। ओके, अब बात आती है अपने पास कितनी किसकी, प्रिकॉशंस की। प्रिकॉशंस क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। द ऑटोक्लेव शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग वाटरप्रूफ मटेरियल, मतलब कि हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ऑटोक्लेव शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्टरलाइजिंग वाटरप्रूफ मटेरियल, वाटरप्रूफ मटेरियल है उनके लिए, उनको स्टरलाइज नहीं करना चाहिए। सच एज ऑयल, कौन कौन से हो गए, ऑयली हो गया, ग्रीस और ड्राई मटेरियल सच एज ग्लव्स पाउडर, इसको हमें क्या ऑटोक्लेव नहीं करना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज मटेरियल शुड नॉट टच द साइड ऑफ टॉप ऑफ चेम्बर, जो भी हम मटेरियल रख रहे हैं, जो भी हम इसमें रख रहे हैं, मटेरियल रख रहे हैं जिसे स्टोरेज करना है, उसको हमें एक तो टच नहीं करना है, एक तो टॉप पर और जो साइड के है ना, इनको टच नहीं करना भाई, अंदर जाके इनके टच कर दो, ऐसा नहीं करना, उसमें थोड़ा गैप रहना चाहिए। ठीक है, द क्लीन आइटम्स एंड वेस्ट शुड बी ऑटोक्लेव सेपरेटली, गंदे और जो साफ सुथरे हैं, क्लीन एंड वेस्ट है, उन्हें हम क्या है सेपरेटली अलग अलग रखने चाहिए, सेपरेटली रखने चाहिए। ओके, अब यूजेस की बात कर लेते हैं, ऑटोक्लेव क्या काम में आता है, पढ़ तो लिया हमने, लेकिन काम में क्या रहा है। तो सर काम में आपने बताया भी कि क्या काम आ रहा है, डिसइंफेक्शन के, स्टेलाइजेशन के काम आ रहा है, ठीक है। स्टेलाइज कल्चर मीडिया, इंस्ट्रूमेंट, ड्रेसिंग, आईवी इक्विपमेंट, इंट्रावेनस इक्विपमेंट हो गया, एप्लीकेटर्स, सॉल्यूशन, सीरिंज हो गई, सीरिंज जानते हो भाई, सीरिंज तो इंजेक्शन लगाया सीरिंज से, ट्रांसफ्यूजन इक्विपमेंट हो गया, न्यूमरस न्यूमेरियस अदर आइटम्स दैट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर सहन कर सकता है, उसके हमें काम में लेना चाहिए। इसमें आपके एक तो ड्रेसिंग के इक्विपमेंट जैसे गोज गोज पीस आती है पेड़ वगैरह, वो भी अपन ऑटोक्लेव करते हैं। दूसरा क्या गया अपने पास, दूसरा जैसे सूचर, सूचर हो गया है ना, और फोर्सेप, फोर्सेप हो गए, आर्टरीज हो गई, जो ओटी के इक्विपमेंट वगैरह हो गए। द ऑटोक्लेव इज क्विकली वैल्यूएबल फॉर ग्लासवेयर मेटलवेयर। ओके, स्टलाइज बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक कल्चर। ओके, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपके लेक्चर कंप्लीट होता है, अप्रोक्स 30 मिनट में लेक्चर कंप्लीट होता है ऑटोक्लेव का, क्योंकि थोड़ा ऑटोक्लेव टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ऑटोक्लेव चलो बता देता हूँ, ऑटोक्लेव आपके 98% चांस है ऑटोक्लेव के आने के, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जरूर पढ़ें ऑटोक्लेव। मिलते हैं नए लेक्चर में, और कौन सा लेक्चर चाहिए वो कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं आएगा ये रहेगा कि भाई अब अपने हिसाब से चलने को। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर में, राधे राधे।